इंस्टीट्यूशंस चुना गया था आईटेक कोर्स रन करने के लिए। बहुत सारे निवेदन हमारे पास आए थे। आई थिंक लगभग कितना था रेवेन्यू, हाउ मेनी हैड कम, क्लोज टू अबाउट 750 एप्लीकेशंस में से वी कुड ओनली सेलेक्ट 22 इंस्टीट्यूशंस, और वो 22 इंस्टीट्यूशंस में एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी संस्कृत। ये जो छात्र आईटेक के बैठे हुए हैं यहाँ पे, टोटल इस बार जो एग्जाम्स में ना 21,000 बच्चे बैठे थे, और उनमें से 6,000 बच्चे चुने गए थे, सीट्स इतने थे, और उनमें से ये बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हो एक नेशनल लेवल एग्जाम के माध्यम से ये लोग आए हैं यहाँ पे इस आईटेक कोर्स करने के लिए। तो बिग हैंड फॉर देम बिकॉज दे आर ऑल्सो, आई कंसिडर बेस्ट ऑफ द बेस्ट। टीचर एजुकेशन, आपका टीचिंग प्रोफेशन को एक बड़ा बदलाव लाने का जो एक एस्पिरेशन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लाया है, आईटेक उस कदम में एक स्टेप है। और बिकॉज आपका जो प्रोफेशन जो टीचिंग, जो सब लोग कुछ काम नहीं मिला तो बीएड करेंगे 2 साल का, डीएलएड करेंगे, तब मैं एटलीस्ट टीचर तो बन पाऊंगी। वो जो ऑप्शन जो होता है ना टीचिंग का, उसको चेंज करने के लिए, उसका माइंडसेट चेंज करने के लिए, और जो कोई और अन्य प्रोफेशन जैसा डॉक्टर हो या लॉयर हो या इंजीनियर हो, जैसा वो प्रोफेशन माना जाता है, एक पक्का प्रोफेशन, उसको माइंडसेट को लाने के लिए और वो बदलाव लाने के लिए हमने, जैसा सरकार ने, भारत सरकार ने ये तय किया कि +2 के बाद ही स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन दिया जाए कि आपको टीचर बनना है कि नहीं। इसीलिए ये सारे जो आईटेक के बच्चे हैं +2 के बाद इन्होंने बाय चॉइस टीचर बनने के लिए आईटेक कोर्स में they have joined this course, and that is why in future it is going to be a very good thing, क्योंकि जो पूरा जो टीचिंग सिनेरियो है वो बदल जाएगा। क्योंकि इन जो पाठ्यक्रम और जो भी हम लोगों ने उसमें इन्विसाज किया है, 3 साल का पूरा मेहनत लगा है। सलूजा सर फ्रॉम द बिगिनिंग एज से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, मोर देन 200 एक्सपर्ट्स अक्रॉस द कंट्री, 3 साल लगा है, मोर देन 3 years in fact, to get this entire ITEP curriculum out, and उसके बाद हमने ये आपके बीच पे लाया है। और this is subject to change and evolution, because as time goes by, things can keep on adding depending on how it works out on the field. So through this entire scenario of the teacher education sector, the government of India is seeking to bring about this huge positive shift in the teacher education sector, as well as uplift the teaching profession. मुझे याद है कि मैं बहुत सारे मंच से ये बोली हूँ, और आज भी मैं बोलती हूँ कि मैं जहाँ पे हूँ, आज यहाँ पे बात आपके सामने बात करने के लिए, आप मुझे सुन रहे हो, मैं बात बोल सकती हूँ। सो मेरा बहुत सारा श्रेय मैं अपना स्कूल को देती हूँ, मेरे कॉलेज को देती हूँ, मेरे टीचर्स। आज भी वो टीचर्स मुझे रास्ते में मिल जाए, मैं ना उनके साथ सामने खड़ा नहीं हो पाती सीधा, मुझे अब भी वो रिस्पेक्ट और डर भी लगता है थोड़ा सा, क्योंकि टीचर है, और वो रिस्पेक्ट मुझे इतना, मैं रास्ते में मिलती हूँ, दूर से मैं बात कर लेती हूँ, यस सर हाउ आर यू, इतना मैं उनको ना इतना ऊंचा दर्जा में अभी मैं टीचर्स को रखती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि जब आप टीचिंग फील्ड में चले जाए, यहाँ से पूरा ट्रेनिंग पाके, हमारे आईटेक के बच्चे हो या हमारे बीएड के बच्चे हो या एमएड के बच्चे हो, आप भी ना ऐसा एक लेट बी अ इंस्पिरेशनल टीचर, बिकॉज जब वो बच्चा आपको याद करना, वो सोचे कि मेरा क्या टीचर था, मुझे कितना इंस्पायर किया। कंपैशनेट हो आप, क्योंकि आजकल का ज़माना तो गया कि टीचर कुछ बोलेगा और सब सुनेंगे। अभी आपको जो पढ़ाना है, वी हैव टू लाइक एक इंटरेक्शन में जो एक लड़की ने बोला था, यू हैव टू फ्यूल दैट क्यूरियोसिटी, फ्यूल दैट दैट स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी अमंग द चिल्ड्रन। आपको उसका सुनना है, कैसा पढ़ाना है, आपको यहाँ सीखना है। और ये भी आपका चैलेंज है कि पहला तो किताबी था, आजकल तो पूरा आईसीटी और कंप्यूटर और ये सब चल रहा है। तो आपसे पहले तो चैट जीपीटी कर देगा, या आप गूगल में जाओगे तो गूगल में आंसर मिल जाएगा। तो वो सब चैलेंजेस को आपके साथ आपके ट्रेनिंग में इनकॉर्पोरेट करके आप भी सीख के उसी तरीके से आपको बढ़ना है। इसी उस पर हम लोगों ने ये आईटेक पाठ्यक्रम है उसको बनाया है। एंड राइटली सेड, सलूजा सर तो हमारे सबके भीष्म पितामह हैं। मैं तो मानती हूँ, मेरे गुरु, एजुकेशन के गुरु तो मैं मानती हूँ।
जब से मैंने जो एजुकेशन में बहुत जो भी मैंने आज तक सीखा है, जो मेरा इंक्वायरी, जो मेरे अंदर का जो इंक्वायरी, इंक्विजिटिवनेस एंड इंटरेस्ट टुवर्ड्स एजुकेशन था, इन्होंने मेरा फ्यूल किया था। आई रिमेंबर व्हेन आई जॉइंड NCTE, और उसी कारण आज मैं ना एजुकेशन का हर एक एस्पेक्ट को मैं अप्रिशिएट कर सकती हूँ, उसको सुन सकती हूँ। जैसे एक कोई एजुकेशनिस्ट होगा, आई एम नॉट एन एजुकेशनिस्ट, बट जैसा कोई भी फैकल्टी मेंबर यहाँ होगा, उतने ही मैं उत्सुकता से, उतने ही चाह से, उतने ही मैं इंटरेस्ट के साथ मैं उस हर एक पहलू को अंडरस्टैंड करती हूँ। एंड आई ट्राई टू फील्ड में क्या सबसे बच्चों के लिए या हमारे फैकल्टी के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए फील्ड में क्या सबसे अच्छा हो सकता है कि वो वर्क भी करे फिर और वो इम्प्रूवमेंट भी लाए। उस तरीके से अप्रोच मेरा हमारे जो भीष्म पितामह है सलूजा सर, उन्होंने मेरे अंदर फ्यूल किया है। तो आई वांट टू थैंक यू फ्रॉम द स्टेज। थैंक यू सर फॉर ऑल द लर्निंग। एज फार एज ITP इज कंसर्न, बच्चों का इंटरेक्शन भी हम लोगों ने सुन लिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट द फर्स्ट वाला तो पूरा पैशन के साथ, मुझे मैं लग रहा था कोई है ना वो महाराणा प्रताप और वो शिवाजी का कोई वो देख रही हूँ मैं, फुल पैशन के साथ उससे इतना अपना दिल का जो बात बोला। प्लस बाकी जो स्टूडेंट्स ने भी बताए कि आपको ये जो 2 हफ्ते का इंडक्शन कोर्स जो हमने रखे हैं आपको बताने के लिए ITEP के बारे में, उसमें आप लोग ने बताया कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपको जैसा इन्वायरमेंट यहाँ पे मिला, प्लस टीचर्स का जो इतना सपोर्ट मिलता है। मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी एक यूनिवर्सिटी, कोई भी पाठ्यक्रम, कोई भी एजुकेशन सिस्टम अगर फैकल्टी मेंबर्स डेडिकेटेड और पैशनेट ना हो तो वो नहीं चल पाएगा। और आपका जितना भी आपका यहाँ पे उन्नति और जितना भी आपका प्रोग्रेस और आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है, उसका बहुत ज़्यादा श्रेय आपका फैकल्टी मेंबर्स, आपका डायरेक्टर, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपका कोऑर्डिनेटर और सारे फैकल्टी मेंबर्स जो बैठे उनको बहुत ज़्यादा जाता है, बिकॉज दे आर एबल टू, you can approach them at any time as a friend, ask question. Now this is a big thing and they are welcoming you, teaching you. Many of you आप संस्कृत पढ़ के नहीं आए हो, आप भी मैंने देखा जो भी बोल रहे थे ना कि मैं तो संस्कृत फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, बट you are able to communicate, you are able to answer in a few days. That itself shows a lot. And please work hard. There is no substitute to hard work. I always say that. And very important thing which I feel आपके लिए टाइम मैनेजमेंट, वो उसमें हमेशा थोड़ा सा एकेडमिक वर्ल्ड में टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ा जाता है। 20 मिनट्स है तो 40 मिनट्स ऐसे ना, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा वो, आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच ऑल ऑफ यू हैव टू लर्न। एंड अपार्ट फ्रॉम सलूजा सर ने बोला हमने संस्कृत, बिकॉज संस्कृत एक और बच्चा बोल रहा था कि दिस इज आवर मदर लैंग्वेज। आई ऑल्सो बिलीव दैट सो मेनी अदर लैंग्वेजेस इमेनेट फ्रॉम दैट, so much of our संस्कृति emanates from that। आज ही सलूजा सर बता रहे कि हम लोग चर्चा में लंच टाइम में कि आयुर्वेदा क्या है, वो संस्कृत में तो लिखा है, सारे आयुर्वेदिक का थे। जैसा हमारे NCT का हम लोगों ने ध्येय गीत एक इस बार किया था, सलूजा सर वगैरह थे, तो वहाँ पे सारे वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, इट स्टार्ट्स विद चरैवेति चरैवेति। सो दीज आर संस्कृत वर्ड्स बट इट हैज सो मच ऑफ मीनिंग। वहाँ पे एक डिबेट चल रहा था कि क्या इस ऐसा वर्ड्स डालें, किसको मालूम होगा। बट द होल आइडिया, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो तो आपको वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट और वो जागरूकता आप ही तो पैदा कर सकते हो, क्योंकि आप तो टीचिंग प्रोफेशन में हो। आप कोई नया चीज़ है तो बाकी नहीं समझ पाएंगे, उस तरीके से हमारा नहीं करना है ना, हमको खुद सीखना है और सबको सिखाना है। तो उसमें भी बहुत सारे चीज़ें तो, और संस्कृत एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। आई नो इन माई बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑल्सो I have seen many of our Buddhist scriptures written in Sanskrit. When I asked my grandfather कि क्या लैंग्वेज लिपि में है, बहुत सारे हमारे पाली में है, बट संस्कृत में भी मैंने देखा है उसका लिपि वो होता है उसमें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने NCT में एक